एक बार फिर से लेकर चलता हूँ ऐसे मंदिर जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे कम दिखते हैं पर उनकी महिमा बहुत है। ऐसे 400 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। मंदिर में आरती के दर्शन भी करवाऊँगा। तो आज जाएंगे एक ऐसे मंदिर जहाँ ट्रेन गुजरने से पहले हॉर्न मारकर सलामी दिए बिना आगे नहीं बढ़ती। एक ऐसा मंदिर जिसने अपने परम भक्त को भी भस्म कर दिया माँ ने। हिंगलाज माता का स्वरूप क्यों कहलाई ये माता? बूट भवानी माता की कौन कौन सी दिव्य बहनें हैं, तो अंत तक बने रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। एक बार मुखिया कालूवाड़ा को सपने में आकर माँ ने कहा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे हूँ, मेरी मूर्ति और चूड़ियाँ मिलेंगी, खुदाई करो तो मैं हमेशा के लिए यहीं पे स्थापित हो जाऊंगी, यानी अर्नेज में। और वैसा ही हुआ, जैसे खुदाई की तो वहाँ से माँ प्रकट हुई और आज माँ यहाँ पर साक्षात हैं। मंदिर में रहने की और खाने की भी सुविधा है। ये मंदिर है अहमदाबाद से 70 किलोमीटर दूर ढोलकाट डिस्ट्रिक्ट में। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुला रहता है। सिर्फ 12 से 2 मंदिर बंद रहता है। आरती का समय सुबह 10 बजे और शाम को 6:45 पे है। तो चलिए अब जानते हैं कि माता यहाँ आई कैसे। यहाँ आने से पहले माता प्रकट हुई थी हड़वद से 15 किलोमीटर दूर सापागोला गांव में। वहाँ पर उनका जन्म स्थान है। घोड़े के व्यापारी सिंध से कच्छ आते थे। बिजनेस उनका अच्छा चलता था तो सोचा कि बाकी की ज़िंदगी यहीं पर बताएंगे। तो हिंगलाज माता के परम भक्त थे जो सिंध में रहते थे। तो एक बार माता ने सोचा कि उनकी परीक्षा ली जाए और माता ने एक लीला रची जिसमें एक शेर ने गाय पर हमला कर दिया। तो उस भक्त ने अपनी प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हो गया और गाय को बचाने के लिए आगे बढ़ा। तो वहाँ से शेर और गाय दोनों गायब हो गए और माता जी उस पर प्रसन्न हो गए और कहा कि बेटा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो भक्त ने कहा कि माँ मेरे घर संतान नहीं है, तो संतान का वरदान दो। तो माँ ने वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पर बेटी होगी और मैं खुद प्रकट होंगी, जिसके दोनों कानों में छेद होंगे पैदा होने के साथ में ही। तो समझ लेना कि मैं खुद आई हूँ। और ऐसा ही हुआ। 1451 आषाढ़ी सुद द्वितीया के दिन उनका जन्म हुआ। दोनों कानों में बूटियाँ थी, यानी दोनों बूट में छेद था, इसलिए माता कहलाई बूट भवानी। फिर उनकी 3 बहनों ने जन्म लिया जो भी देवियाँ हैं। तो चारंग परिवार में उनकी माता का नाम देवल और पिता का नाम बापल पेठा। उनके यहाँ पर 3 लड़कियाँ हुई, एक भूट भवानी, दूसरी बहुचर माता और तीसरी बालन देवी। तो बाद में एक भक्त हुआ जो उनका बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम था मरिया बुआ। तो उसने एक बार माता जी से कहा कि माता जी आप पर्दे के पीछे से तो मुझे दर्शन देती हैं लेकिन कभी साक्षात दर्शन तो दें। तो माँ उस पर प्रसन्न हो गई अपने परम भक्त पे और कहा मैं दर्शन तो दूंगी लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे। तो भक्त ने कहा नहीं माँ, आप दर्शन देना, मैं आपको पहचान लूँगा। तो गांव में उत्सव होने वाला था, तो जिसके लिए भक्त बैलगाड़ी लेकर पूजा का सामान लेने के लिए दांडुका जा रहा था। तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने कुछ दूर उतारने के लिए कहा तो भक्त ने मना कर दिया कि सामग्री दूषित हो जाएगी। फिर कुछ देरी के बाद भूट भवानी वापिस से प्रकट हुई और उन्होंने एक लड़की का स्वरूप लिया। तब फिर से वही लिफ्ट मांगी तो भक्त ने बिठा लिया, लेकिन रास्ते में उसकी नीयत बिगड़ गई। तो जिसका माता ने उसे दंड दिया और उसे भस्म कर दिया। तो कितना भी बड़ा भक्त हो, लेकिन अगर कोई स्त्री के ऊपर बुरी नज़र डालेगा तो माँ का प्रकोप सहन करना पड़ेगा। तो अपना ही परम भक्त का यहीं पर आकर संहार किया था। तो यहाँ पे माँ रुद्र रूप में है जो कहलाई अर्नेज।